अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हुंडा BRV 2018 का मॉडल है। मैं इस गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू करता हूं। फुल ऑप्शन है इस गाड़ी की, सारा इंटीरियर एक्सटीरियर एक एक चीज मैं आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले घंटी के निशान को जरूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर आप ट्रैक्टर्स के लवर्स हैं तो मेरे दूसरे चैनल जवार ट्रैक्टर्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप अपनी गाड़ी सेल करना चाहते हैं या गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट zawarcars.com, उसकी लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं हुंडा BRV 2018 मॉडल का रिव्यू। तो फ्रेंड्स, ये हमारे सामने हुंडा BRV iV टेक, ये जो है एस में है, यानी कि ये फुल ऑप्शन है। इसकी मैं आपको न्यू की प्राइस भी बता दूंगा और इसकी प्राइस भी मैं आपको बता दूंगा। पहले हम इसका रिव्यू कर लेते हैं। इस्लामाबाद की हमें इसमें रजिस्ट्रेशन मिलने वाली है, सिल्वर कलर है। सबसे पहले जो है हम इस गाड़ी का, इस BRV का जो है ना, हम लोग बम्पर विजिट कर लेते हैं। सो जहां तक इसके बम्पर का तल्लक है तो इसका जो बम्पर है ये टोटल जेन्युइन है। इसके ऊपर को है तो बिल्कुल हल्के हल्के से आपको आई थिंक स्क्रैचेस वगैरह नजर आ रहे होंगे। गाड़ी में 290 ये इस्लामाबाद की इसमें आपको रजिस्ट्रेशन मिलने वाली है। बाकी इस तरफ जो है ना, गाड़ी की राइट साइड में बम्पर पे कोई स्क्रैच नहीं है, बिल्कुल हल्के से स्क्रैचेस थे। इस गाड़ी में हमें कंपनी फिटेड मिल जाती हैं अपना फॉग लाइट्स। उसके बाद अगर मैं हेडलाइट की बात करूं तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर लाइट जैसे फीचर देखने को मिल जाएंगे। ये इस गाड़ी की फ्रंट है। फ्रंट में आपको बड़े साइज में क्रूमिंग ग्रिल देखने को मिल जाती है जो कि इस गाड़ी की खूबसूरती को मजीद बढ़ा देती है। तो गाड़ी की दोनों हेडलाइट्स, क्रूमिंग वगैरह हमें काफी नीट एंड क्लीन मिली। जहां तक गाड़ी के बोनेट का तल्लक है तो गाड़ी का पूरा बोनेट जो पड़ा है ना, ये गाड़ी का टोटल जेन्युइन है। बोनेट के ऊपर ना तो कोई स्क्रैच है ना रीपेंट है। ये पूरा आप लोग जो है इसका बोनेट देख सकते हो। असल में सूरज बहुत ज्यादा है तो आई थिंक आपको रिजल्ट में थोड़ा सा कोई इशू बन रहा हो। तो ये गाड़ी का बहरहाल बोनेट और फ्रंट साइड हमें ठीक मिली। राइट साइड की मैं बात करूं तो राइट साइड में गाड़ी का फ्रंट फाइंडर टोटल जेन्युइन पड़ा है, इसके ऊपर कोई स्क्रैच नहीं है। ये गाड़ी का आप लोग टायर्स देख सकते हो, इसमें आपको 195 60 R16 का टायर साइज मिल जाता है और इस गाड़ी में आपको कंपनी फिटेड अलॉय व्हील मिल जाते हैं। ठीक है, 16 का हमें इसमें टायर साइज मिल रहा, अलॉय व्हील इसमें हमें कंपनी फिटेड मिल जाते हैं। उसके बाद जो है, अगर मैं इसकी राइट साइड में फ्रंट डोर की बात करूं तो टोटल जेन्युइन पड़ा है, इसके ऊपर किसी किस्म का कोई स्क्रैच रीपेंट नहीं है। ये गाड़ी का आप साइड मिरर देख सकते हो, साइड मिरर के ऊपर आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। उसके बाद डोर हैंडल के ऊपर क्रूमिंग यूज की गई है। ये डोर भी गाड़ी का जो ड्राइवर साइड वाला था हमें टोटल जेन्युइन पेंट में मिला। इसी तरह हम गाड़ी के राइट साइड में बैक साइड का डोर देख लेते हैं। सो बैक साइड का बाकी डोर टोटल जेन्युइन है। यहाँ पर आई थिंक आपको एक स्क्रैच सा नजर आ रहा होगा, बाकी पूरा डोर इसका जेन्युइन और स्क्रैचलेस है। ये गाड़ी की आप जो है देख सकते हो इसकी साइड विंडोज। इस गाड़ी में जो सीट कैपेसिटी है वो भी मैं आपको बताऊंगा जब गाड़ी के हम इंटीरियर वगैरह देखेंगे। तो ये गाड़ी की आप लोगों ने जो है ना इसकी साइड विंडोज वगैरह देख ली होगी। बैक साइड का फेंडर भी गाड़ी का टोटल जेन्युइन स्क्रैचलेस पड़ा है, इसके ऊपर भी कोई हल्का सा भी किसी किस्म का कोई दाग नहीं है, कोई रीपेंट नहीं है। 4 टायर्स की कंडीशन गाड़ी की बिल्कुल सेम टू सेम है। ये गाड़ी की टायर कंडीशन आप लोग देख सकते हो, टायर भी गाड़ी में बिल्कुल ब्रांड न्यू आपको मिलने वाले हैं। सो गाड़ी की हमें फ्रंट और राइट साइड ठीक मिली। अब हम गाड़ी की देख लेते हैं रियर साइड। रियर साइड से आप गाड़ी की पूरी लुक देख सकते हो। रियर साइड में जो है हम गाड़ी की बैक साइड सबसे पहले देख लेते हैं। आपको बताता जाऊं कि ये S सीरियल है, ठीक है, फुल ऑप्शन। और इसकी मैं न्यू की आपको प्राइस भी बताता हूं, इसकी प्राइस भी आपको बताऊंगा। सो बैक साइड में जो है गाड़ी टोटल जेन्युइन पड़ी है। बैक साइड की लाइट वगैरह आप लोग देख सकते हो। बैक साइड में वेपर भी दिया गया जो कि हमें लोकल मैन्युफैक्चर में बहुत कम देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको हाई माउंटेड लैंप देखने को मिल जाता है। गाड़ी के रूफ के ऊपर आपको एंटीना देखने को मिल जाता है। उसके बाद बैक साइड में जो है आपको डुअल क्रूमिंग देखने को मिल जाती है, यहाँ ऊपर की तरफ और नीचे भी आपको क्रूमिंग देखने को मिल जाती है इस BRV में। तो गाड़ी की जो बहरहाल बैक साइड है स्क्रैचलेस और टोटल जेन्युइन हमें मिली। अब हम इस गाड़ी की देख लेते हैं लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में जो गाड़ी की ये बैक साइड है ना, यहाँ पर थोड़ा सा कलर उतरा हुआ है इस जगह पर, ठीक है, और नीचे यहाँ पर एक हल्का सा स्क्रैचर, बिल्कुल मामूली सा यहाँ पर स्क्रैचर जो कि खत्म हो सकता है, यहाँ पर कलम लगवानी पड़ेगी, ठीक है। तो राइट साइड में बाकी जो बैक साइड का फेंडर है टोटल जेन्युइन पड़ा है। ये गाड़ी का राइट साइड में बैक साइड का डोर आप लोग देख सकते हो। बैक साइड का डोर भी गाड़ी का टोटल जेन्युइन और स्क्रैचलेस का है। सॉरी राइट नहीं, लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड हम देख चुके हैं। सो लेफ्ट साइड में गाड़ी का बैक फेंडर, गाड़ी का बैक साइड का डोर टोटल जेन्युइन है। ये गाड़ी का लेफ्ट साइड में जो फ्रंट डोर है ये भी इसका टोटल जेन्युइन पड़ा है, इसके ऊपर भी कोई स्क्रैच नहीं है।
تو گراؤنڈ کلیئرنس کی میں بات کروں تو ہمیں اس میں کافی اچھی گراؤنڈ کلیئرنس مل جاتی ہے. وحشی سے وحشی سپیڈ بریکر سے بھی گاڑی آرام سے گزر جائے گی. اسی طرح ہم لیفٹ سائڈ میں ہیں تو ہم لیفٹ سائڈ میں اس کا فرنٹ فائنڈر کی بات کریں تو ٹوٹل جینون اسکریچ لیس. گاڑی کی ونڈ شیلڈ روف وغیرہ سارا جو ہے کہیں سے کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو میں بیڈ بیان کر سکوں. سو اب ہم اس گاڑی کا دیکھ لیتے ہیں انجن. سو یہ اس گاڑی کا انجن, اس گاڑی میں ہمیں 1.5 لیٹر کا انجن ملتا ہے. اور اگر میں اس کے انجن پاور کی بات کروں تو 118 ایچ پی ہے. اس گاڑی میں ہمیں ٹارک 145 کا ملتا ہے اور 16 وال. ٹھیک ہے, اس گاڑی میں ہمیں سلنڈر جو ہیں وہ 4 ملتے ہیں, 4 سلنڈر ملتے ہیں. اس کے بعد جو ہے فیول ٹیپ اس کی پیٹرول ہے. اس گاڑی میں جو سیٹنگ کیپیسٹی ہے وہ 7 ہے. اس گاڑی کا جو فیول ٹینک کی کیپیسٹی ہے وہ ہے 42 لیٹر. ٹھیک ہے, یہ گاڑی ہمیں سٹی ایریا میں 16 اور لانگ پہ 17 کلومیٹر کی جو ہے اپنا مائلیج فراہم کرتی ہے. اس گاڑی کی جو میکس سپیڈ ہے وہ 180 ہے. ٹرانسمیشن اس گاڑی میں ہمیں آٹومیٹک ملتی ہے. سو اب ہم بات کر لیتے ہیں اس گاڑی کے انجن کے اندر سے. گاڑی کا انجن اندر سے بالکل واش تو نہیں ہے, لیکن گاڑی کے اندر سے جو انجن شائننگ ہے وہ کافی اچھی پڑی ہے. یہ گاڑی کا پورا آپ لوگ جو ہے انجن دیکھ سکتے ہو. انجن گاڑی کا ہمیں نیٹ اینڈ کلین مل رہا ہے. اندر سے آپ گاڑی کا بونٹ وغیرہ دیکھ سکتے ہو. یہ گاڑی کا اندر سے بونٹ ہم نے دیکھ لیا. سو اب ہم اس گاڑی کا دیکھ لیتے ہیں انٹیریئر. سو یہ اس گاڑی میں ہمیں کی مل جاتی ہے جس کے اوپر لاک اور ان لاک کے بٹن دیکھنے کو آپ کو مل جاتے ہیں. سو فائنلی ہم گاڑی کو کی لگا لیتے ہیں کیونکہ یہ پش سٹارٹ ہے نہیں. تو گاڑی کو میں کر لیتا ہوں سٹارٹ. گاڑی کو میں نے سٹارٹ کر لیا ہے. سب سے پہلے جو ہے ہم گاڑی کا اے سی آن کر لیتے ہیں کیونکہ اندر ہے بہت سخت گرمی. اور میوزک کو ہم کر دیتے ہیں سٹاپ کہ ہمیں کاپی رائٹ سٹرائک نہ مل جائے. تو میوزک کو بالکل ہم سٹاپ کر لیتے ہیں. یہاں سے آپ کو والیوم کنٹرول کے بٹن دیکھنے کو مل رہے ہوں گے. یہاں سے جو ہے آپ اس کے جو یہاں پر ملٹی میڈیا اس کو یہاں سے آپ لوگ کنٹرول کر سکتے ہو, والیوم اپ ڈاؤن کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے سب سے پہلے جو ہے ہم اس گاڑی کی دیکھ لیتے ہیں مائل. فرینڈ, اس گاڑی پہ 51,000 کلومیٹر ڈرائیو کی گئی ہے. 180 کی ہمیں اس میں ٹاپ سپیڈ مل جاتی ہے. ساتھ میں آپ کو جو ہے مل جاتا ہے یہاں پر RPM میٹر. اس کے بعد آپ کو یہاں پر ویل سٹیئرنگ کے اوپر سیفٹی فیچر میں ایک ایئر بیگ مل جاتا ہے. اس گاڑی میں آپ کو ABS بریک مل جاتی ہے. اب ہم بات کر لیتے ہیں مزید اس کے اگر ڈیش بورڈ کی ہم بات کریں تو گاڑی کا ڈیش بورڈ وغیرہ اندر سے کافی نیٹ اینڈ کلین پڑا ہے. یہ پورا ڈیش بورڈ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو. ڈیش بورڈ کے اوپر کوئی کسی قسم کی مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جس کو میں بیڈ بیان کر سکوں. اس گاڑی میں آپ کو جو ہے ملٹی میڈیا میں ٹچ سکرین میں اینڈرائڈ LCD مل جاتی ہے جس کے اندر نیویگیشن, آکس, USB آپ لوگ لگا سکتے ہو. یہاں سے آپ جو ہے آپ کے پاس ریئر پارکنگ کیمرے کی سہولت بھی اویلیبل ہے. یہ ریئر پارکنگ کیمرے کا رزلٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے, سو اس کے بعد جو ہے اس گاڑی کے اندر سے میں اگر ہیڈ اینڈ لیگ روم کی بات کروں تو ہمیں کافی اچھا مل جاتا ہے ہیڈ اینڈ لیگ روم. اندر سے آپ جو ہے اس کے ڈورز وغیرہ دیکھ سکتے ہو. اس کے 4 ڈورز کے اندر آپ کو سپیکر دیکھنے کو مل جاتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے آپ کو پاور ونڈو کے بٹن دیکھنے کو مل رہے ہوں گے. اندر سے ڈورز وغیرہ. اس گاڑی میں آپ کو لیدر سیٹیں ملنے والی ہیں. سیٹ کور کی کنڈیشن بالکل جو ہے آپ کو کافی اچھی ملنے والی ہے. یہ گاڑی 7 سیٹر ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ اس کی بیک سیٹ بالکل جو اس کی بیک سائڈ ہے اس کے جو سیٹ ہے ان کو کلوز کیا گیا ہے. سو یہ اس کی درمیان والی سیٹ ہے. اور درمیان جو اس کی ریئر سیٹ ہے نا وہاں جا کر بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو اس کی ریئر سیٹ پہ بھی آپ کو AC کے ایئر وینٹس مل جائیں گے. یعنی کہ جو ریئر سائڈ والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی AC کی تھرو اچھے طریقے سے جاتی رہے گی. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو اس گاڑی میں آپ کو آٹومیٹک ٹرانسمیشن مل جاتی ہے. یہ فل آپشن ہے. میں اس کی جو ہے بیک سیٹ پہ جاتا ہوں. یہاں پر یہ پاور ونڈو کے کنٹرول وغیرہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو. تو 180 کی ہمیں ٹاپ سپیڈ ملی. ہم بیک سیٹ پہ جاتے ہیں. سو سب سے پہلے جو ہے میں نے اس کے جو بیک ڈور ہے اس کو اوپن کر لیا ہے. تو یہاں سے اگر آپ لوگ اس کی سیٹ کو کلوز کر دیں تو آپ کے پاس کافی لارج بوٹ سپیس اویلیبل ہے. آپ کافی اپنا سامان رکھ سکتے ہیں. آپ چاہو تو ان کو جو ہے یہ کلوز ہیں آپ ان کو اوپن کر سکتے ہو. سیٹ کو میں ان کو اوپن کر لیتا ہوں. تو جو بالکل اس کی بیک سیٹ ہے یہاں پر 2% کیپیسٹی اویلیبل ہے. اس کے بعد جو ہے 3 لوگ اس کی درمیان والی سیٹ میں بیٹھ سکتے ہیں. 5 ہو گئے. اور 2 لوگ اس کی فرنٹ میں, ایک ڈرائیور ایک پیسنجر. تو 7% کے لیے زبردست چیز ہے. اس کے بعد یہاں پر آپ کو جو ہے بیک سیٹ کے لیے AC ایئر وینٹس دیکھنے کو مل رہے ہوں گے. یہ آپ دیکھ سکتے ہو. اس کے بیک سیٹ کے لیے بھی AC ایئر وینٹس وغیرہ اویلیبل ہے. جہاں تک گاڑی کے روف کا تعلق ہے تو گاڑی کا آپ لوگ روف دیکھ سکتے ہو. روف بھی گاڑی کا کافی نیٹ اینڈ کلین ہے. اور اس کے بعد جو ہے ہم اس گاڑی کی پرائس کی بات کرتے ہیں, لیکن پہلے میں آپ کو نیو کی پرائس بتاتا ہوں. گاڑی کی میں درمیان والی سیٹ پہ آ گیا ہوں. یہاں پر کافی اچھا یہاں پر جو ہے آپ کو ہیڈ اینڈ لیگ روم ملنے والا ہے. یہ گاڑی کی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو. اس کی جو ہے اپنا ریئر جو اس کے ایئر وینٹس ہیں
ये 3 एयर वेंट्स रियर सीट पे लगाए गए हैं, ठीक है। तो अब हम न्यू की पहले प्राइस की बात करते हैं, फिर इस गाड़ी की प्राइस मैं आपको बताता हूँ। ये वाला सेम मॉडल एस लेने जाओगे BRV, तो ये आपको जो फैक्ट्री प्राइस है, इसके फैक्ट्री प्राइस हैं मेरे प्यारे भाई 33,99,000, यानी कि आप ये समझ लें कि आपको 34 लाख की मिलेगी। 13,500 रुपए इसके ऊपर मजीद आपको चार्जेस देने होंगे। उसके बाद अगर आप पे ऑर्डर करा रहे हैं कंपनी को और आप हैं फेलर, तो ये आपको मिलेगी विद फेलर टैक्स 34,62,500 रुपए की, ठीक है। 34,62,500 में ये मिलेगी फेलर को। अगर आप हैं नॉन फेलर और आप पे ऑर्डर प्राइस नॉन फेलर की पे करना चाहते हो, तो ये आपको मिलेगी 35,12,500 रुपए की। आई थिंक आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी। सो उसके बाद जो है आपको रजिस्ट्रेशन के जो होगा, जो पे करने पड़ेंगे, वो इससे अलावा होगा। तो इस गाड़ी की जो बिल्कुल फाइनल टू फाइनल डिमांड है, गाड़ी का रिव्यू करने से पहले मैंने BRV 2018 मॉडल S सीरियल जो है चेक की है, और आप लोग भी चेक कर सकते हो, तो आपको इसकी प्राइस ज्यादा नहीं लगेगी। 28,50,000 रुपए इस गाड़ी के ऑनर की फाइनल डिमांड है। जी हाँ, फाइनल, यानी कि इसमें बार्गेनिंग का स्पेस अवेलेबल नहीं है। को 5-10 हजार मौके पे जो है वो आपको छोड़ दे तो ये और बात है। बहरहाल 28,50,000 रुपए में ये गाड़ी आपको मिल सकती है। टोटल जेन्युइन है, 50,000 किलोमीटर चली हुई है, इस्लामाबाद की रजिस्टर्ड है, तमाम टोकन पे हो चुके हैं। इंटीरियर एक्सटीरियर गाड़ी का बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, फर्स्ट ओनर यूज में रही है। सो अगर आप ये गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो नीचे लिंक में क्लिक करें, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक पर, वहां पर आप इस गाड़ी का मेरी वेबसाइट पे ऐड देखें और ओनर के साथ डायरेक्टली रब्ता करें। कैसा रहा हमारा आज का रिव्यू? अगर पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करना। अब आपका होस्ट जवार रवाना आपसे इजाजत चाहता है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।